जेडी नीरव दीक्षित का सम्मान अल्प समय में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि। शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर आए दिन सवाल उठने के बाद जेडी नीरव दीक्षित के द्वारा कुछ ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए गए कि वह पूरे संभाग के लिए मिसाल बना। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग नीरव दीक्षित को उनके उत्कृष्ट प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्यों के लिए कमिश्नर रीवा बीएस जामोद द्वारा सम्मानित किया गया। जेडी नीरव दीक्षित ने अपने अल्प कार्यकाल में ही शिक्षक हित के जुड़े अनेकों वर्षों से लंबित मामलों का निराकरण कर शिक्षा विभाग में सकारात्मक वातावरण बनाया। उन्होंने शैक्षणिक स्तर सुधारने के उद्देश्य से लंबे समय से कार्यकालों में अटैच कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना हेतु कार्यमुक्त करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इसके साथ ही कर्मचारियों की क्रमोन्नति, समयमान एवं वेतनमान से संबंधित प्रकरणों में विशेष रुचि लेकर त्वरित निपटारा किया। सतत मॉनिटरिंग और पारदर्शिता कार्यप्रणाली के चलते शिक्षा विभाग की कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इन्हीं उपलब्धियों की दृष्टिगत रखते हुए गणतंत्रता दिवस समारोह में कमिश्नर रीवा द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संभागायुक्त के द्वारा शिक्षा विभाग में पहली बार किसी अधिकारी को सम्मानित किया गया है, तो निश्चित तौर पर जो हमारे संभागायुक्त हैं वो समस्त अधिकारियों के कार्यों का समुचित मूल्यांकन करते हैं। जहाँ तक कार्यों का विषय है तो सभी जो भी कार्य किए गए हैं वो हमारे विभाग की प्राथमिकता के आधार पर हैं और उसमें हमारे जो शिक्षक हैं उनके सभी स्वत्वों का उनको समय पर भुगतान हो सके। लंबे समय से जो लंबित प्रकरण है, चाहे पेंशन के प्रकरण हो, वेतन निर्धारण के प्रकरण हो, उनका निर्धारण भी समय समय पर हो सके और शिक्षकों को इनके स्वत्वों का लाभ समय पर मिल जाए, यही प्राथमिकता रही है। और जो शिक्षक यदि अटैचमेंट में भी थे उनको भी अपने मूल पदस्थापना स्तर पर भी वापस कराया गया है। तो ये सब हमारे विभाग की प्राथमिकता के काम है और वही मैंने अपनी प्राथमिकता में लेकर उन कार्यों को संपादित किया है। तो यदि कमिश्नर साहब को ये कार्य अच्छे लगे और उन्होंने सम्मानित किया है तो ये उनका भी बड़प्पन है। तो आगे आने वाले अधिकारी के लिए क्या काम होगा और किस तरह से काम करना चाहिए? देखिए, अधिकारी जो होंगे वो अपने स्वविवेक से काम करेंगे, आगे क्या करेंगे उनके उसके बारे में मुझे कहना उचित नहीं होगा।